Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We are continuing our chapter 1 of Indian Evidence Act, that is preliminary, and in it today we are going to discuss facts in issue, right? We are discussing the interpretation clause, and in it the next definition, very important, is facts in issue, right बच्चे? तो क्या होता है बच्चे, व्हेन देर आर सर्टेन फैक्ट्स, कल मैंने जो आपको वीडियो करवाई उसमें यही था, द फैक्ट्स, राइट? एंड व्हेन एनी काइंड ऑफ थिंग विच रिवोक दोज फैक्ट्स और विच कम्स इन अपोजिट ऑफ द फैक्ट, दैट बिकम फैक्ट्स इन इशू, राइट? जब आप किसी बात को बोल रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं कि येस इट इज़ लाइक दिस, एंड इफ द अदर थिंग कम्स रिवोक इट्स, says its opposite, then that will become facts in issue. I'll tell you an example. A drives on road and क्या होता है बच्चे, B की कार के साथ उसकी टक्कर हो जाती है. ओके तो एग्रीव्ड पार्टी, एग्रीव कौन हुई इसमें? B. वो कोर्ट में सूट फाइल कर देते हैं. दे से ए कहता है कि स्पीड ऑफ बीज कार वॉज एट 80 किलोमीटर पर एंड ही हिट्स मी, राइट? बी के कार के साथ जब टक्कर होती है तो ए कहता है कि बी ने इतनी स्पीड पे गाड़ी चला रखी थी एंड ही हिट. देन द जज आस्क्ड बी वेदर यू वर ड्राइविंग एट दैट पर्टिकुलर डे एंड टाइम एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर्स पर आवर. बी सेड yes, right? But when judge asked to B, have you hit Mr. A's car? He said no, right? So in this case बच्चे, what is the root of cause or fact in issue that Mr. B hit Mr. A? A assert कर रहे हैं कि B ने hit किया है and B is saying no, I didn't. But Mr. B is not accepting, so this fact is issue. अब यही issue बन गया है. जो बात एक पार्टी assume करती है या assert करती है and the other revokes, that becomes the फैक्ट्स इन इशू, राइट बच्चे? अब मिस्टर बी उस पर्टिकुलर डे में ड्राइव कर रहे हैं इज फैक्ट. इट्स नॉट एन इशू एज ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही वॉज ड्राइविंग एंड हीज स्पीड वॉज ऑल्सो दैट, बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग अबाउट hit of his car with A. So that's why this is fact in issue. Fact in issue is the necessary constituent to decide the rights and liabilities of both the parties, right बच्चे? In this case, if it is proved that Mr. B ने ही A की कार को हिट किया है तो A का राइट बन जाएगा टू गेट कंपनसेशन फ्रॉम B एंड B's लाइबिलिटी क्या होगी? टू कंपनसेट मिस्टर A. समझ में आया बच्चे फैक्ट्स इन इशू? सो फैक्ट्स इन इशू क्या हो, ये मेंटल फैक्ट भी हो सकता है और फिजिकल फैक्ट भी हो सकता है. ध्यान से रखिए, देखिएगा. देखिए, A हैज किल्ड, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. सी, A हैज किल्ड B, ओके, एंड चार्जेस अपॉन A ऑफ सेक्शन 302 IPC, राइट बच्चे? जो उसके इंग्रेडिएंट्स थे वो थे कि A हैज इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ B, A किल्ड B. नाउ इफ दीज फैक्ट्स प्रूव हो जाते हैं देन ऑफेंस ऑफ मर्डर भी प्रूव हो जाएगा, राइट? इंटेंशन उसकी मेंटल फैक्ट थी, एक्ट ऑफ किलिंग उसका फिजिकल फैक्ट था. देयर मे बी सर्टेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स विच यूज टू डिस्प्रूव द फैक्ट्स. कुछ फैक्ट्स और उठाते हैं जो इस फैक्ट को डिस्प्रूव कर देंगे. लाइक ये हो सकता है ए वॉज एक्टिंग इन प्राइवेट डिफेंस, बोल सकते हैं ना बच्चे? प्राइवेट डिफेंस हमारे पास ये एक्सेप्शन है ना मर्डर की. या ए वॉज एक्टिंग अंडर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन. तो जब अगर ये फैक्ट्स उठ जाएंगे तो फिर क्या होगा बच्चे? ये मिला के फैक्ट्स इन इशू बन जाएगा. वाई? अगर ये फैक्ट ना उठते तो केस सॉल्व था, बट अब ये फैक्ट्स उठ गए तो अब फिर से फैक्ट्स इन इशू हो जाएंगे. एंड नाउ ए ये क्लेम कर रहा है दैट ही वॉज एक्टिंग इन प्राइवेट डिफेंस और ही वॉज एक्टिंग अंडर सडन प्रोवोकेशन, और बी अगर ये बात मना कर दे, नहीं वो ऐसे नहीं था, ही वॉज नॉट प्रोवोक्ड, नीदर ही वॉज एक्टिंग इन प्राइवेट डिफेंस, तो ये फैक्ट इन इशू हो जाएगा. समझ में आया बच्चे? सो दीज फैक्ट्स विल बिकम फैक्ट्स इन इशू. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ए वॉज इन टू कॉन्ट्रैक्ट विद बी. ए एंड बी का बच्चे एक क्या था? कॉन्ट्रैक्ट. बी कमिटेड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Now A files suit, he claims his compensation. अब cases क्या है? A contract was there, he rendered
the performance, B refused to perform, whether B is liable or not. सो अगर ये फैक्ट है कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था, ए ने अपने परफॉर्मेंस कर दी, बी ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं की, अगर ये तीनों बातें प्रूव हो गई बाय प्लेंटिफ मतलब बाय ए, ही विल गेट रेमेडी फॉर द ब्रीच, राइट बच्चे. बट इफ बी ये कह दे देयर वॉज कॉन्ट्रैक्ट तो था बट कॉन्ट्रैक्ट वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद फॉर एनी रीजन, कोई भी रीजन हो उससे फ्रस्ट्रेट हो गया था इसलिए मैंने अपना पार्ट नहीं किया, तो combination then of this fact and these three one will decide whether A will get relief or not. These are the main facts upon which rights and the liabilities of A and B depend. Right बच्चे? So इसको मिला के वो क्या बन जाएगा? Fact in issue. क्योंकि A तो कह रहा है वो फ्रस्ट्रेट हुआ ही नहीं, B ने अपना परफॉर्मेंस ही नहीं दी, और B कह रहा है फ्रस्ट्रेट हो चुका है, तो ये इसके बीच रिवोक हो गया ना पॉइंट. कभी भी कोई भी पॉइंट बच्चे जो रिवोक हो जाए, जैसे यहाँ प्राइवेट डिफेंस वाला मर्डर में रिवोक कर गया, राइट, यहाँ पर बी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि मैंने हिट किया है, तो ये फैक्ट इन इशू हो जाते हैं, राइट. एनी फैक्ट्स विच गो ऑन टू प्रूव राइट्स ऑफ वन पार्टी या लाइबिलिटी डिनाइड बाय द अदर पार्टी, एक्सटेंट ऑफ द लाइबिलिटी, ऑल दीज फैक्ट्स आर फैक्ट इन इशू. अब आप मर्डर का ही ऑफेंस ले लो, ठीक है, उसमें क्या है, इंटेंशन टू कॉज डेथ या एक्ट ऑफ किलिंग, प्राइवेट डिफेंस में किया है या सडन प्रोवोकेशन में किया है, तो इनमें पता लगेगा वेदर ही इज लाइबल और नॉट. वॉज इट द केस ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, राइट. अगर ये आ जाए कि एक्यूज्ड जुवेनाइल था, तो ये सब बच्चे फैक्ट्स इन इशू बन जाते हैं, इनको डिसाइड करना पड़ता है, इनको प्रूव करना पड़ता है. इफ ब्रीच इज प्रूव्ड इन सिविल लॉ देन व्हाट डैमेजेस हैव टू बी गिवन, facts which determine the quantum of damages, all these are facts in issue. So section 3 में बचे facts in issue को कैसे define किया गया है, any fact which either by itself or in connection with other facts, या तो खुद से या किसी fact के साथ जुड़ के determine करे क्या, these four things. First, rights and liability of what, existence or non-existence of any fact, ठीक है. राइट्स लाइबिलिटी इससे भी डिसाइड होती हैं. देन नेचर ऑफ राइट एंड लाइबिलिटी क्या राइज होंगी. देन एक्सटेंट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज, and the last one is existence or non-existence of any disability. So facts in issue, any facts which either by itself or in connection with other facts determine these four things is facts in issue. All those facts which go on to prove or disprove these आर कॉल्ड फैक्ट्स इन इशू. कोई किसी की एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दे, नॉन एग्जिस्टेंस को प्रूव कर दे, वो फैक्ट्स इन इशू बन जाएगा. नेचर ऑफ राइट्स को अफेक्ट कर रहा हो, एक्सटेंट को अफेक्ट कर रहा हो या डिसेबिलिटी को, ऑल दीज आर फैक्ट्स इन इशू, राइट बच्चे. पार्टी ए विल असर्ट राइट फॉर हिमसेल्फ एंड लाइबिलिटी फॉर द ऑपोजिट पार्टी. एक पार्टी अपना राइट क्लेम करेगी और दूसरी पार्टी अपने लाइबिलिटी क्लेम करेगी. ए विल ऑल्सो असर्ट the nature or extent of right. B may also assert certain facts, जैसे यहाँ पर A भी अपनी बात कह रहा था, B भी अपनी बात कह रहा था, राइट. ये प्रूव करवाने में, ये डिसप्रूव में. सो ऑल दीज बिकम फैक्ट्स इन इशू. टेक एन एग्जाम्पल, B filed a suit against A for declaration of title on his name, right, and possession of property, and also mention the profits, राइट बच्चे. बी ने ए के ऊपर एक टाइटल के लिए प्रॉपर्टी पर एक केस डाला. सो फैक्ट्स इन इशू क्या होंगे, हु हैज द ओनरशिप टाइटल, हु हैज द राइट टू पोजेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी चाहिए, क्वांटम ऑफ प्रॉफिट्स चाहिए. सो ऑल दीज फैक्ट्स आर प्रूव्ड, देन ओनली एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज डिटरमाइंड, राइट बच्चे. तभी राइट्स और लाइबिलिटीज हम एक्सप्रेस करेंगे ना. तो राइट्स लाइबिलिटीज जिन फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं वो फैक्ट्स क्या होते हैं, फैक्ट इन इशू, राइट.
इन सिविल प्रोसीजर कोड में देखिए बच्चे, इट इज इशू ऑफ फैक्ट, प्लेंटिफ किसी चीज को असर्ट करता है और डिफेंडेंट उसी चीज को डिनाई करता है. नाउ कोर्ट विल फ्रेम इश्यूज ऑन दिस, राइट. सो ए एंड बी है, ए कहता है देर इज अ कॉन्ट्रैक्ट, बी कहता है देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, इट विल बी अ फैक्ट इन इशू. इसी चीज के ऊपर कोर्ट विल फ्रेम इशू ऑफ फैक्ट वेदर देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. एंड फॉर दिस फैक्ट इन इशू क्या चाहिए आपको? एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, राइट. इशू ऑफ फैक्ट क्या है? वेदर कॉन्ट्रैक्ट वाज फ्रस्ट्रेटेड. फैक्ट इन इशू क्या है? फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, right. So whenever an issue of fact has been framed by court, the court will have to follow the parties या allow the parties to prove or disprove a particular fact. मतलब A के ऊपर प्रूव करने का बर्डन है कि प्रूव कीजिए कॉन्ट्रैक्ट है, वहीं B के ऊपर बर्डन है कि आप प्रूव कीजिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है. द फैक्ट विच पार्टी विल प्रूव और डिसप्रूव इज व्हाट इज कॉल्ड फैक्ट इन इशू, राइट बच्चे. ये इसी सिनेरियो से हमें फैक्ट इन इशू को समझना है कि एक्चुअल में जो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है, जहां पर एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है और बाद में उसी से ही राइट और लाइबिलिटीज डिपेंड करते हैं किसी भी पार्टी के, दैट इज फैक्ट इन इशू. आई होप आई एम क्लियर बच्चे. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट रेलिवेंट फैक्ट्स. ओके, स्टडी कीजिए बच्चे, हर एग्जाम्पल को अच्छे से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे वो और बताएंगे इनमें बताइए फैक्ट इन इशू क्या है, फैक्ट्स क्या है और रेलिवेंट फैक्ट्स क्या है. ऑल राइट, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.